हेलो माय डियर स्टूडेंट आज हम आपको मानसिक योग्यता परीक्षण वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है जी, ये 2022 में आए हुए हैं। अब इनमें आपको क्या करना है, कैसे करना है वो समझ लीजिए। देखिए, निर्देश दिए गए। सबसे आपको पहले निर्देश पढ़ने हैं। 1 से लेकर 4 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी विधि से एक समान है, जबकि एक अन्य आकृति भिन्न है। अन्य भिन्न आकृति का आपको चयन करना। ठीक है जी। तो देखिए, आपको इनमें जो भिन्न है उसे समझना है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे पहले वाले बॉक्स में जो एक डॉट है वो कोने में है, 2 उसके आगे है। और दूसरे वाले में भी एक कोने में है, 2 उसके आगे है। तीसरे वाले में कोने में तो है लेकिन उसके आगे नहीं है, उसकी बराबर में 2 डॉट है। और 4 वाले कोने में बॉक्स में उसमें कोने में है, 2 उसके आगे है। तो जो 3 वाला है उसमें कोने में तो है लेकिन इसमें बराबर में चली गई, तो इसलिए यही भिन्न आकृति है। ठीक है। अब दूसरे वाले में देखिए, इसमें पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, और फिर एक तीर का निशान है। दूसरे वाले में फिर छोटी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर तीर का निशान होगा। अब तीसरे वाले में पहले सबसे बड़ी हुई, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, लास्ट में छोटी हुई, फिर तीर का निशान होगा। और चौथे वाले में पहले छोटी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, लास्ट में सबसे बड़ी, फिर तीर का निशान। तो तीसरे वाले में पहले सब में बड़ी है और बाकी तीनों में सब में छोटी लाइन है, तो इसलिए तीसरे वाला ही आकृति जो है वो हमारी भिन्न है। ठीक है। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें चारों कोनों में एक एक क्रॉस है ना। अब इस वाले में भी, तीसरे वाले में एक क्रॉस बीच में आ गया है ना, और एक इस वाले में भी एक क्रॉस बीच में आ गया। तो कहने का मतलब है कि इनके बीच में तो क्रॉस है लेकिन एक में नहीं है ना। तो इसमें जो बीच वाली आकृति है भाई, इन सब में 4 क्रॉस हैं, है ना। आप देख सकते हैं 4 ही क्रॉस की इन्होंने स्थिति बदली है, तीसरे में भी और चौथे में भी। लेकिन जो दूसरे वाला है इसमें 5 क्रॉस हो गए, है ना। सब में 4 ही रहे, चाहे उनका स्थान बदल दिया गया, लेकिन दूसरे वाले में 5 हो गए, एक बढ़ गया। तो यही आकृति भिन्न है, क्योंकि इसमें 5 क्रॉस या मल्टीप्लाई के चिन्ह कह सकते हैं आप, आ गए। ठीक है। अब फोर्थ वाले में देखिए, इसमें पहले बॉक्स में 4 है, दूसरे वाले में भी 4 हैं, और तीसरे वाले में भी 4 हैं, लेकिन चौथे वाले में 3 ही आकृतियाँ हैं, तो यही अलग है। ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला निर्देश, 5 से 6 तक के नीचे दी गई आकृतियों के 4 उत्तर हैं, है ना। 1 2 3 4 दी गई आकृतियों में से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति चुने। जो भी आपको यह आकृति दे रखी, ऊपर प्रश्न आकृति है, आपको नीचे भी ये 4 आकृतियाँ दे रखी, बिल्कुल हूबहू इसकी 2 कॉपी, यानी कि इसके जैसी आकृति आपको चुननी है कि कौन है। तो देखो ऊपर जो इसमें है, इसमें एक लाइन नीचे को आ रही, इसके शीर्ष राइट हैंड की तरफ जा रही, और बी वाले में लेफ्ट जा रही। और इसमें नीचे जो लाइन है इससे ट्रायंगल से मुड़ के ऊपर को चली गई, और बी वाले में भी दोनों ऊपर चली गई, लेकिन जो नीचे की आकृति है उसमें वो लेफ्ट साइड थी, इसमें राइट साइड है ना। तो इस स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अंतर डिफरेंस करेंगे, तो जो नंबर 1 वाली आकृति है वही सेम की सेम प्रश्न आकृति है ना, क्योंकि इनमें कोई ना कोई लाइन 2 3 और 4 में अलग अलग हो गई। अब 6 प्रश्न आकृति देखिए, 2 ऊपर को हो गई, है ना, फिर एक ऐसे हो गई,
तो इसे अगर हम बिल्कुल सेम मिलाएंगे तो पहली आकृति इसकी बिल्कुल सेम है, देख लीजिए सेम का सेम है। अब अगर दूसरे वाली मिलाएं तो इसमें तो ऊपर की तरफ को वी से का निशान है, इसमें नीचे को हो गया, तो ये नहीं हुई। अगर तीसरे वाली को मिलाएं, तीसरे वाली में लाइन हो गई तब नीचे को हो गई, वी की आकृति खत्म कर दी इन्होंने। और 4 वाली में ये नीचे को थी तो ये ऐसे ऊपर को कर दी, वी की आकृति है ही नहीं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट आकृति पूरी मैच करती है। अब देखिए प्रश्न आकृति 7 वाले की। पहले वाले बॉक्स में क्या है 1 2 4, तो पहली जो उत्तर आकृति है इसमें 1 2 3 है, दूसरे में 1 2 9 है, यानी मिली। और तीसरे वाले में 1 2 4 तो है। अब हम दूसरे वाले मिलाएंगे, 3 5 8 है, इसमें 3 5 9 है, मैच ही नहीं करी तो 3 गलत होगी। तो 4th वाली आकृति हमारी सही आकृति है, जो प्रश्न आकृति से बिल्कुल मैच करती है, पूरी हूबहू। अब देखिए 8 वाली आकृति। 8 वाली आकृतियों के बीच में दो बॉक्स दिए गए हैं, स्क्वायर दिए गए हैं जिनमें क्रॉस है ना। तो ऐसी आकृति हमें देखनी जिसमें 2 क्रॉस हो। तो 2 क्रॉस आप देख रहे हैं 2 वाली में है, और कोई सी में भी तीनों आकृति में 2 क्रॉस स्क्वायर होकर दोनों के बीच में 2 क्रॉस नहीं है तो नहीं, तो सेकंड वाली आकृति सही है। सबसे पहले हमें इनके निर्देश ही पढ़ने होते हैं, बिना निर्देश पढ़े हम इन्हें पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, प्रश्न 9 से 12 तक में एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है, यानी कि छिपाया गया है, हटाया गया है। दी गई है उत्तर आकृतियों में 1 2 3 4 में वो जो लुप्त भाग है वो दे रखा है, उनमें से आपको एक उसे छांटकर इसमें आकृति को पूरा करना है। तो इसके 2 तरीके होते हैं स्टूडेंट, या तो आप इस आकृति को यहाँ पूरी करके देख लें, इसके अनुसार ही है अपने आप बना के देख लें कि भाई कौन सा भाग आएगा, या फिर आप इनमें से देख लो। देखो स्क्वायर है, ब्लैक स्क्वायर है बीचम बीच, तो ब्लैक साइड इधर ही होनी चाहिए, जो इस साइड आ जाए नुक्की नुई इसमें रखी जाए है। तो वह पहली वाली आकृति में ब्लैक साइड इतनी कटी हुई है, तो यह अगर इनका रख देंगे तो पूरी हो जाएंगी। तो दूसरी में नहीं है ऐसा, तीसरी में भी नहीं है, तीसरी में राइट साइड में दे दिया, चौथी में इस साइड तो दिया ब्लैक वाला पोर्शन, लेकिन इसमें एक लाइन जो है रेखा ऊपर की अलग से दे दी, एक्स्ट्रा है इसमें, तो इसलिए पहली आकृति पूर्ण रूप से मिलती है। अब देखो 10 आकृति जैसी वाली जो इसके क्वेश्चन वाला मार्क है, इसके सामने वाली आकृति है, तो वह देखो ऐसी होकर कोने से कोना मिल रही। एक हमें ऐसी आकृति देखनी जो ऐसा होकर कोने से कोना मिले। तो ये जो पहली आकृति है ये ऐसा होकर कोना से कोना मिल रही है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाली है उसके सामने वाली आकृति और इसके ये आकृति बिल्कुल सेम है। अगर हमने नंबर 2 रखी तो ये इसे पूरा ही नहीं करती, क्योंकि सारी एच इधर को ही है, और 3 वाले भी नहीं करती और 4 वाली भी नहीं करती। तो फर्स्ट वाली आकृति इसे पूरा करती है। अब 12 वाली देख लीजिए। ट्वेल्व में देखो एक सर्किल है, अगर हम सर्किल को पूरा करें तो बाद की निचली तरफ उस सर्किल जाएगा जो पहले वाली में अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो ये तो होने की ही नहीं। तो दूसरे वाली में बाहर जा रहा है, और नीचे जो 2 सर्किल बन रहे हैं ये 2 सर्किल भी पूरा कर रही। और लास्ट में सब में देखो कोने में जो ये गोल है सर्किल सा, ये भी इसमें है, सब कुछ इसमें है। तो ये अगर हम सेम के सेम उठाकर इसमें रख दीजिए तो पूरी हो जाएगी, है ना। तो दूसरा ही ऑप्शन सही है। अगर आप तीसरे को देखें, तीसरे में तो देखो ये ऐसे रखा, अगर हमने सेम के सेम नहीं उठा कर रखी तो इसका सर्किल ही नहीं पूरा होता, और ना ही 4th वाली सर्किल को पूरा कर रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि ये जो आंसर हमने तरीका बताया आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम ये जो भी आपको मानसिक योग्यता के सवाल हैं ये कराएंगे अब, ठीक है जी। तो रोजाना आप वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।